मैं ऑफिस जा रही हूँ। सताक्षी सुनो, मुझे ना 10,000 रुपए देकर जाना। 10,000 क्यों चाहिए तुम्हें? अरे यार 2-4 हजार का तो घर में राशन आएगा और मेरे पर्सनल खर्चे भी तो होते हैं ना। हाँ हाँ ठीक है, अभी कैश नहीं है मेरे पास, ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है। अबे ओए, एक बात बता, तुझे अपने बीवी के पैसों में पलते हुए शर्म नहीं आती? क्या हुआ पापा जी, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं मुझसे? अबे तो और कैसे बात करूं तुझसे? एक तो घर जमाई बनके इस घर में रह रहा है, ऊपर से तो पैसे मांग रहा, और हाँ पैसे का करेगा क्या? काम काज तो कुछ करता नहीं है। पापा जी आपको बहुत अच्छे से पता तो है कि मेरा अच्छा खासा बिजनेस था, वो बिजनेस ठप हो गया है, तो मैं खर्चा चलाने के लिए किससे पैसे मांगूंगा? जाहिर सी बात है अपनी बीवी से ही मांगूंगा ना, आपसे तो मांग नहीं सकता। अबे तो कब तक बीवी के पैसों में पलता रहेगा? कुछ काम काज क्यों नहीं करता? अरे जीजू शर्म करो शर्म। एक तो मेरी दीदी ने तुमसे शादी करके ना तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। बेचारी रोज जाती है ऑफिस, कमा के लेकर आती है घर में, लेकिन तुम ना उन्हें सुकून का एक दिन नहीं देते हो, चैन से नहीं जीने देते हो मेरी बहन को। पता नहीं क्यों मेरी दीदी का दिमाग खराब हुआ था कि तुम जैसे बेरोजगार नल्ले आदमी शादी कर ली और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। दीक्षा मैं तुम्हारा जीजू हूँ और ये तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो? पापा आप इसको समझाओ ना, ये घर की छोटी है तो छोटी की तरह रहे। अबे क्या समझाऊं, सही तो कह रही है। ऊपर वाले का धन्यवाद कर कि मेरी बेटी से तेरी शादी हो गई, तेरी किस्मत चमक गई, और मेरी बेटी की ना किस्मत फूट गई कि तुझसे शादी हुई नल्ले आदमी से। पापा जी शायद आप भूल रहे हो कि मैं बहुत अच्छे पैसे कमाता था और तब तो आप बहुत प्राउडली मुझे हर किसी से मिलवाते थे और हर किसी से इंट्रोड्यूस करते थे कि देखो मेरा दामाद का कितना अच्छा बिजनेस है, कितनी महंगी गाड़ी है और कितने अच्छे से मेरी बेटी को रखता है। और आज अगर मेरे पास पैसे नहीं है, आज मेरे पास काम नहीं है, तो आप अपने घर में मुझे इस तरह से बुला के बेइज्जत कर रहे हो। आप भूल गए हो कि घर पे रहने के लिए आपने ही मुझे बोला था, नहीं तो मैं वो किराए के घर में खुश था। हाँ, घर में इसलिए बुलाया था ताकि मेरी बेटी सुकून से इस घर में रह सके, ये नहीं कि तू निठल्ला हुआ यहाँ पड़ा रहेगा। क्यों हमारा टाइम खराब कर रहे हो? सुबह सुबह का टाइम है, क्यों हमारा मूड स्पॉइल कर रहे हो? जाओ जाके किचन में कुछ काम करो। अरे जाना, वैसे भी तेरी शकल देख के ना मेरा पारा चढ़ जाता। चल निकल यहाँ से। ये देखो लाट साहब आराम फरमा रहे हैं। अबे ओए, घर में इतना काम पड़ा उसे कौन करेगा? झाड़ू पोछा बर्तन ये सब पड़े हुए हैं, कौन करेगा उन्हें? पापा जी वो तो मेड कर देगी ना। अबे उसे निकाल दिया मैंने। तुझे मालूम है दिन प्रतिदिन खर्चे कितने बढ़ते जा रहे हैं घर के? पैसा कैसे कमाया जाता है? तू निठल्ला कुछ काम कर लेगा, 2 पैसे तो बचेंगे। और हाँ, अगर तुझे करना तो बता, नहीं तो मैं खुद कर लेता हूँ जाके। नहीं पापा जी आप मत करो, मैं कर देता हूँ। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। आ गए तुम? हाँ आ गई, बहुत थक गई हूँ। खाने में क्या बनाया? खाने में तो मैंने कुछ नहीं बनाया अभी। और तुमने किस खुशी में कुछ नहीं बनाया है? दिन भर घर में पड़े रहते हो, खाना तक नहीं बनता तुमसे। सताक्षी यार ऐसा मत बोलो, मैं पूरा दिन से काम ही कर रहा हूँ। पहले तुम्हारा पूरा बेडरूम क्लीन किया, फिर हॉल की सफाई की और अब बर्तन साफ कर रहा हूँ। देख तो रही होंगे ना तुम। हाँ मुझे अच्छे से पता है, तुम दिन भर कितना पहाड़ तोड़ते हो घर में पड़े पड़े। एक तो फ्री की रोटियां तोड़ते हो पूरे टाइम। तुम्हें शर्म नहीं आती कि पूरे दिन तुम्हारी बीवी बाहर से कमा के आ रही है, भूखी आ रही है, थक कर आ रही है। तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे आते ही खाना चाहिए होता है और तुमने खाना तक नहीं बनाया। मैं बर्तन धो के खाना बना दे। अरे रहने दो, मैं खुद देख लूंगी। सारा मूड खराब कर दिया। ओ लाट साहब, ये शाम को बन ठन के कहाँ जा रहा है? सताक्षी, तेरे हस्बैंड का दिमाग खराब है क्या? पता नहीं पापा, कहाँ जा रहे हो तुम? हमेशा के लिए घर छोड़ के। घर छोड़ के जा रहे हो? 2 पैसे तुम्हारे पास है नहीं, घर छोड़ के जाओगे? क्या खाओगे, कहाँ रहोगे? बस वापस से रहूंगा उसी घर में, किराए के घर में। तुम्हें पता है सताक्षी, तुम्हारे पापा तुम्हारे पीछे मुझे नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं। जब मैं बहुत अच्छे पैसे कमाता था और मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था ना, तो मुझे अपने रिश्तेदारों से भी इतने प्यार से और इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस करते थे कि देखो हमारा दामाद कितना अच्छा है, कितने पैसे कमाता है और कितने अच्छे से हमारी बेटी को रखता है।
लेकिन जब से मेरी नौकरी गई है और मेरे पास अपने खर्चे के भी पैसे नहीं है, तो मेरी इन्होंने इज्जत करना ही बंद कर दिया। इनको तो मैं नज़रअंदाज भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन, तो पता है तुम्हारे पीछे मुझे किस तरह से ट्रीट करती है? तो पता है इसने मुझे क्या बोला? नल्ले हो, बेरोजगार हो और तुम मेरी बहन के टुकड़ों पे पल रहे हो। सताक्षी, ये कहाँ पर लिखा है कि अगर एक मर्द कमा रहा है और उसकी बीवी उसके पैसों पे ऐश कर रही है तो बीवी पति के टुकड़ों पे नहीं पल रही। अगर किसी रीज़न से हस्बैंड की नौकरी चली जाती है, वो कुछ पल के लिए घर पर बैठ जाता है, तो वो सबको चुभने लग जाता है। सताक्षी, अब मैं वापस से जा रहा हूँ, वापस से काम करने, और शायद मैं कामयाब होकर लौटूं या ना लौटूं, लेकिन मैं इस घर में तब तक नहीं आऊँगा जब तक मैं वापस से पैसा कमाने ना लग जाऊँ। क्योंकि इस घर में मेरी इज्जत नहीं की जा रही थी, इस घर में पैसे की इज्जत की जा रही थी। क्योंकि ये समाज ही ऐसा है, एक मर्द की इज्जत तब तक होती है जब तक वो पैसे कमा रहा है। पैसा कमाना बंद तो इज्जत बंद। तो बस मैं जा रहा हूँ, अब मैं वापस तभी लौटूंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। सैम, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सताक्षी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अब किराए के घर में रहूंगा और शायद मैं तुम्हें वो कंफर्ट लाइफ दे ही नहीं पाऊंगा। तुम तो इंडिपेंडेंट बन गए हो और पैसा कमाने लग गए हो। बाकी तुम्हारा इतना अच्छा परिवार है, तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए रहो इनके साथ और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ के साथ खुश। मैं चलता हूँ। एक सेकेंड, कहाँ जा रही हो तुम? मैं कहीं भी जाऊँ, आपको उससे क्या मतलब? बेटा तुम कहीं भी जाओ, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुमने खाना खाया है ना, तो इसका बिल पे करने के बाद जाना। आप यहाँ न्यू आई हो क्या? हाँ, अभी 2 दिन पहले ही ज्वाइनिंग हुई है। आपको शायद पता नहीं है, मैं यहाँ रोज खाना खाकर जाती हूँ और बिल पे भी करती हूँ। आप यहाँ पर रोज आती हो लेकिन खाना खाने के बाद बिल पे नहीं करती? बेटा ये तो बहुत गलत बात है ना। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाने के बाद बिल पे करते हैं? बेटा पहले बिल पे करो, उसके बाद जाना जहाँ जाना है तुम्हें। और मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर फ्री में खाना खा के जाती हो और इस चीज़ के ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। देखिए, मुझे यहाँ पर बिल पे करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ बिल पे नहीं करती हूँ। क्यों बेटा, आप बिल पे क्यों नहीं कर सकते? अरे मैं नहीं कर सकती ना बिल पे, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है बेटा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम्हें भूख लगी है इसलिए तुम रेस्टोरेंट में ये खाना खाने के लिए? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो हैं भी या नहीं? अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। बेटा मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, अगर तुम किसी भी रेस्टोरेंट में जाके फ्री में खाना खाओगी तो तुम्हें रेस्टोरेंट वाले डांट सकते हैं, और रेस्टोरेंट के ओनर को पता चला तो तुम्हें भी डांट पड़ेगी, साथ में यहाँ के स्टाफ को भी डांट पड़ेगी। वैसे अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना तो कोई बात नहीं, एक काम करो, मैं तुम्हारा बिल पे कर देती हूँ। अगर तुम्हें कुछ और भी खाना है तो तुम खा लो, और आज के बाद तुम जब भी यहाँ पर खाना खाने आओ तो तुम पहले मुझे बताना, तुम्हारा बिल मैं पे कर दूंगी हमेशा। वैसे ऐसे फ्री में खाना खाना ना बहुत गलत बात होती है, ठीक है? अरे दीदी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। 1 सेकेंड, क्या हो रहा है यहाँ पर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। वो दरअसल सर ये बच्ची यहाँ पर फ्री में खाना खा के जा रही थी। सर इस बच्ची को देख के लगता है कि इस बेचारी की ना कोई मजबूरी है, शायद इसके पास पैसे नहीं है और पेरेंट्स भी नहीं है, लेकिन सर इसका बिल ना मैं पे कर दूंगी, आप प्लीज इसको डांटना मत। अमृता, आपको शायद सच में गलतफहमी हो रही है, इस बच्ची को बिल पे करने की जरूरत है नहीं। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? रेस्टोरेंट में अगर कोई खाना खाने आया है तो उसे बिल तो पे करना पड़ेगा ना? हाँ, बात तुम्हारी सही है अमृता, हर किसी को यहाँ पर खाना खाने के लिए बिल पे करना पड़ेगा, लेकिन इस बच्ची को बिल पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बच्ची के पास इतना पैसा है ना कि ये बिल तो क्या, ये तुम्हारी सैलरी भी दे सकती है और इस पूरे रेस्टोरेंट को खरीद भी सकती है। सर अगर इस बच्ची के पास इतना ही ज्यादा पैसा है तो फिर ये बिल पे क्यों नहीं कर रही? भला अपने रेस्टोरेंट में कोई बिल पे क्यों करेगा? रेस्टोरेंट मतलब सर मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये अमृता कि ये लड़की और कोई नहीं, हमारी बेटी है। क्या सर, ये आपकी बेटी है? हाँ, सोफिया नाम है इसका, ये अक्सर इस रेस्टोरेंट में आती है और खाना खा के चली जाती है। वो तो आप न्यू ज्वाइन हो इसलिए आप इसको पहचान नहीं पाई और आपको लगा कि ये बिना बिल पे किए इस रेस्टोरेंट से जा रही है। आई एम सो सॉरी सर, मुझे सच में पता नहीं था, मुझे लगा कि कोई रैंडम बच्ची आई है और फ्री में खाना खा के जा रही है। पापा,
आपको पता है ये दीदी बहुत अच्छी है। जब इन्हें पता लगा ना कि मैं यहाँ का बिल पे किया ही बिना जा रही हूँ, तो इन्होंने बोला कि मैं आपका बिल पे कर दूंगी, बस आप जब भी आओ ना मुझे बता के आना। पापा, अगर इनकी जगह यहाँ कोई और होता तो शायद वो मुझे गरीब समझ के यहाँ से बाहर निकाल देता, लेकिन ये दीदी सच में बहुत अच्छी है। आप ना इनकी सैलरी बढ़ा दो। हाँ बेटा बिल्कुल, अगर ये दीदी इतनी अच्छी है और इतने अच्छे तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया है तो इनकी सैलरी बढ़नी तो बनती है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपके पापा का स्टाफ लोगों से इतने अच्छे से बात करता है, और स्पेशली बच्चों से, क्योंकि बच्चों से बात करते हो तो तमीज़ का ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए। और जब दीदी को ये नहीं पता था कि आप हमारी बच्ची हो, उसके बाद भी उन्होंने आपसे बदतमीजी नहीं करी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वरना काम के वक्त लोग ऐसा नहीं देखते हैं कि सामने कौन है कौन नहीं। अगर दीदी अपनी ड्यूटी निभाती तो हो सकता है कि अपनी ड्यूटी के लिए आपको डांट भी देती बिल ना पे करने के लिए, लेकिन मैंने भी ये देखा कि दीदी आपसे कितने अच्छे से बात कर रही है। तो बेटा बात तो आपकी मान सकते हैं, दीदी की सैलरी बढ़ानी तो बनती है, लेकिन बेटा सैलरी ना ऐसे नहीं बढ़ाई जाती। सैलरी बढ़ाने के लिए प्रमोशन करना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, दीदी का प्रमोशन करते हैं पहले, यानी कि दीदी को वेट्रेस से मैनेजर बना देते हैं। उसके बाद फिर दीदी की सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। हाँ पापा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या ख्याल है अमृता? देखिए सर, ये सब मैंने इसलिए नहीं किया ताकि आप मुझे प्रमोशन दे दें। अगर इस बच्ची की जगह कोई और भी होता ना तभी मैं यही करती। मुझे लगा कि ये बच्ची मजबूर है, इसके पास पैसे नहीं है और ना ही पेरेंट्स हैं, बस इसीलिए मैंने इसकी मदद करना चाहा। और इनफैक्ट सर, मैंने आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी है। जाने अनजाने में अगर कुछ उल्टा सीधा बोला हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अरे नहीं नहीं दीदी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? आप तो बहुत अच्छी हो। आपने तो मुझे डांटा भी नहीं, बल्कि मुझसे प्यार से बात की। अमृता, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने ये सब प्रमोशन के लिए नहीं किया है, क्योंकि तुम्हें मेरे आने से पहले तो पता ही नहीं था ना कि सोफिया हमारी बच्ची है। फिर भी तुम मुझसे कितने अच्छे से बात कर रही थी, और अगर तुमने जरा सी भी बदतमीजी करी होती या दिखावा करा होता तो सोफिया मुझे बता देती। मेरी बच्ची बहुत समझदार है, ये चीज़ें बहुत जल्दी सेंस कर लेती है, और इसको लगा होगा कि दीदी बहुत अच्छी है, तभी वो मुझसे तुम्हारी तारीफ कर रही है और सैलरी बढ़ाने को बोल रही है। ऐसे वो हर किसी के लिए नहीं बोलती है। अमृता, रेस्टोरेंट बिजनेस को चलाने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने कस्टमर से रिलेशन बनाना। तुमने पता अच्छा काम क्या किया, ना सिर्फ तुमने अपनी ड्यूटी निभाई ये देखकर कि कोई बिना बिल पे किए जा रहा है, इसके अलावा तुमने कस्टमर से अच्छे से भी बात करी। अब सपोज सोफिया की जगह कोई और लड़की होती, तुम उससे अगर इतने प्यार से बात करती तो शायद हो सकता है वो अपने पेरेंट्स को जाकर बताती कि मम्मी पापा, उस रेस्टोरेंट में ना एक दीदी मिली थी, उन्हें जब पता लगा कि मैंने बिल पे नहीं किया तब भी वो मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही थी, जिससे कि उसके पेरेंट्स इंप्रेस होंगे। वो भी जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है भाई जहाँ पर ना सिर्फ खाना अच्छा मिलता है, बल्कि वहाँ पर स्टाफ इतना अच्छा है कि बिल ना पे करने के बाद भी कस्टमर से बदतमीजी नहीं कर रहा है, आराम से बात कर रहा है। और ऐसा ही तो हमें चाहिए हमारे रेस्टोरेंट में, कि खाना भी अच्छा बने और कस्टमर से रिलेशन बिल्डिंग भी अच्छी हो, क्योंकि रेस्टोरेंट में ना रिपीट सेल्स के लिए आपको कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना पड़ता है। और यही तो मैं अपने स्टाफ को सिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों के समझ में आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात तुम्हें समझाने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम में ऑलरेडी ये प्लस पॉइंट है कि तुम सबसे बहुत अच्छे से बात करती हो, और ये सीखने लायक चीज है। और इसीलिए मैं तुम्हारा प्रमोशन भी कर रहा हूँ, ताकि तुम हमारे रेस्टोरेंट में एक एग्जाम्पल सेट कर सको कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग क्या होता है। क्योंकि स्टाफ ये सीखेगा ना, तभी हमारा रेस्टोरेंट भी आगे बढ़ेगा और आप लोग भी जिंदगी में तरक्की करोगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा एक मिनट, सोफे बेटा आप मम्मी के साथ बाहर जाओ, मेरा बाहर वेट करो, मैं अपने दीदी से बात करके आता हूँ। ओके चलो बेटा। बाय दीदी। बाय। अमृता, मैंने अपनी वाइफ और बच्ची के सामने ये डिसीजन तो ले लिया कि मैं तुम्हें इस रेस्टोरेंट का मैनेजर बना दूंगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूंगा, क्योंकि तुम्हें आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए। रेस्टोरेंट के पुराने मैनेजर को इस बात से दिक्कत हो सकती है कि मैं कल की आई वेटरेस को सीधा मैनेजर बना रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, तुम्हें इस प्रमोशन से नर्वस नहीं होना है। तुमसे गलतियां होंगी, लेकिन तुम्हें अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यहाँ पर काम करना है। जो एटीट्यूड तुम्हारा है ना, लोगों से अच्छे से बात करने का तरीका, अपनी ड्यूटी अपने फर्ज को निभाना, तुम्हें बस उसका ख्याल रखना है। धीरे धीरे तुम सारे काम सीख जाओगी और मैं लोगों को भी कन्विंस कर लूंगा कि हाँ ये लड़की है यहाँ पर मैनेजर बनने लायक। क्योंकि तुम अगर मैनेजर बनोगी ना, तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज जो होगी ना लोगों के लिए, वो ये सीखना होगा कि कल का आया कोई भी अपने टैलेंट और अपने स्किल की वजह से आगे बढ़ सकता है, बशर्ते आपके अंदर काम करने की लगन होनी चाहिए। ठीक है? तो अमृता, ये तय रहा कि तुम्हारी प्रमोशन मैं कर रहा हूँ। तुम जितना भी स्टाफ से काम सीख सकती हो, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ सकती हो, वो सब तुम देख लो। इसके बाद जैसे ही तुम रेडी हो जाओगी, तुम्हारा प्रमोशन डन हो जाएगा। ओके? थैंक यू सर,
थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इस लायक समझा, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको मेरी साइड से ना कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपना काम बहुत अच्छे से और ईमानदारी से करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है अमृता। इनफैक्ट मुझे तुम पर आज के बाद इतना भरोसा हो गया है कि मैं शायद अपना रेस्टोरेंट तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा सकता हूँ। और अमृता, मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपने इस एटीट्यूड से ना सिर्फ खुद ग्रो करो बल्कि हमारे रेस्टोरेंट को भी आगे ले जाओ, ताकि ये रेस्टोरेंट सिर्फ इस शहर में नहीं पूरे देश में फेमस हो जाए। चलो अभी मुझे अपनी वाइफ और बच्ची के साथ कहीं जाना है, तुम अपने रेस्टोरेंट को संभालो, बाकी बात हम बाद में करेंगे। ओके जी सर। ऑल द बेस्ट। इतनी अर्जेंटली मैं ट्रांसलेटर कहाँ से अरेंज करूंगी? मैडम, और तो तुम लोगों को पहले से अरेंज करके रखना चाहिए ना। अब मेरी गलती है, क्लाइंट इतनी जल्दी बोल रहा है। अरे मैडम, क्या है? मुझे पता है क्लाइंट इम्पोर्टेंट है, तभी तो पैनिक कर रही हूँ इतना मैं। लो पैसे। अरे मैडम जी, पैसे चाहिए ही नहीं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मेरी बात तो सुनिए। सुनो, तुम कहीं से अरेंज करो, मैं भी देखती हूँ, ठीक है? करती हूँ मैं तुम्हें। पैसे नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए? और क्या मदद कर दोगे तुम मेरी? ये पैसे पकड़ो और जाओ, इससे ज्यादा पैसे नहीं मेरे पास। देखो मैडम जी, भिखारी नहीं हूँ, अगर पैसे चाहिए होते तो वहीं मांग लेता। आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आपको फोन पे बात करते हुए सुन रहा था, आपको ट्रांसलेटर की जरूरत है ना, जो ट्रांसलेट कर दे फॉरेन लैंग्वेज, तो उसमें आपकी मदद करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। तुम ट्रांसलेट करोगे, मेरी हेल्प करोगे? लैपटॉप भी चलाना आता है तुम्हें? लैपटॉप छोड़ो, फोन पकड़ा दूंगी ना, वो भी नहीं चला पाओगे। देखो, मैं ना किससे बदतमीज से बात करती नहीं हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं बहुत टेंशन में हूँ और मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं तुम्हें उल्टा सीधा बोल दूं। तो प्लीज जाओ यहाँ से, पहले बहुत ज्यादा टेंशन में, मेरी मीटिंग होने वाली है अभी। iMac है ना, पिछले साल जो वर्जन आया था लेटेस्ट वाला, पता है मुझे। iMac, विंडोज, इन सब का फर्क पता है। मैडम जी, लैपटॉप के बारे में भी पता है और फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में भी पता है। मौका तो दीजिए मदद करने का, मैं कर दूंगा ट्रांसलेट आपकी जो भी लैंग्वेज है। हिंदी, पंजाबी, मराठी, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए। अगर होता ना वो मैं भी अरेंज कर लेती। बाहर की फॉरेन लैंग्वेज की नीड है, नहीं कर पाओगे। तुम क्यों नहीं समझ रहे? ठीक है, तुम मेरी मदद करना चाहते हो लेकिन मदद नहीं कर सकते। ये पैसे लो और जाओ, मैं पहले ही बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, नेटिव अमेरिकन, ब्रिटिश एक्सेंट इंग्लिश, कौन सी लैंग्वेज सुनना चाहेंगी बताइए। अच्छा, सारी लैंग्वेजेस आती है। स्पेनिश में जरा ग्रीट करके बताना। बुएन दिया, स्पेनिश में गुड मॉर्निंग ऐसे ही ग्रीट करते हैं। और कुछ आपको जानना है? और कोई लैंग्वेज ट्रांसलेट करके दिखाऊं, जैसे मैं कोई सेंटेंस इसी लैंग्वेज में सुना दूं आपको? देखिए, आपके पास मेरा टेस्ट लेने का वक्त नहीं है। आपके कोई क्लाइंट वगैरह वेट कर रहे होंगे फॉरेन के जो भी हैं, तो बेहतर है कि आप मेरी उनसे मीटिंग कराइए। आपको जो भी लैंग्वेज बुलवानी है बुलवाइए, वरना आपकी डील हाथ से चली जाएगी। आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, अपने आप को साबित करने के लिए नहीं। तो मदद चाहिए तो फटाफट से कनेक्ट कराइए अपने क्लाइंट से। पक्का कर लोगे ना? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मेरी कंपनी को फंडिंग मिलने वाली है उनसे। कोई ऑप्शन है आपके पास? नहीं है कोई और ऑप्शन। तो बस मुझ पे भरोसा करिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस है मुझे। लेकिन अगर भरोसा नहीं करेंगी तो फिर मर्जी आपकी है। आसपास कोई ट्रांसलेटर मिलता है तो उससे करवा लीजिए, मैं चलता हूँ फिर। अच्छा, एक मिनट, ये पकड़ो, मैं भी मीटिंग अरेंज करा रही हूँ। जो मैं तुम्हें हिंदी में बताऊंगी तुम्हें स्पेनिश में बताना है, ठीक है? हो जाएगा जी। मैं करवाती हूँ। आई क्या कॉल? हाँ, आपके क्लाइंट की वीडियो कॉल आ रही है। हाँ, कनेक्ट करो। पहले ना अच्छे से ग्रीट करना स्पेनिश में। जी ठीक है, एक मिनट। बुएन दिया, ¿cómo estás? जी, ग्रीटिंग हो गई है, आगे बताइए। अब आप उनसे पूछिए कि उन्होंने हमारा सारा प्रोजेक्ट और सारा पीपीटी देख लिया ना? ¿Has revisado el proyecto? ओके जी, इन्होंने सारा प्रोजेक्ट जो भी आपने इनको मेल वगैरह पे भेजा था, उन्होंने सारी कोटेशन वगैरह सब कुछ चेक कर लिया। आगे बताइए। तो ये हमारे साथ वर्क करने को रेडी है ना, पार्टनरशिप में आगे? जी, उन्होंने आपका भेजा सारा प्रोजेक्ट डिटेल्स चेक कर लिया है, जो भी आपने कोटेशन वगैरह सब भेजा है, और प्रोजेक्ट उनको काफ़ी अच्छा लगा है। अब आगे की बात बताइए, क्या करनी है? एक काम करिए, उनको बोलिए कि ये जो डील है ना, मैं $10,000 से ज्यादा में नहीं कर पाऊंगी ना, इससे कम में हो पाएगा। तो आप जरा बात कर लीजिए उनसे। ¿Cuándo podemos iniciar? ओके, अगले वीक से आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी तरफ से गुड टू गो है। बाकी जो भी पेमेंट वगैरह होगा उसके लिए आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ठीक है, उनको बोल दीजिए डन है। नेक्स्ट वीक मेरी पूरी टीम रेडी रहेगी उनसे मीटिंग करने के लिए, और फिर आप ग्रीट करके ना हटा दीजिए कॉल। ठीक है,
एडियोस। स्पेनिश में इसका मतलब गुड बाय होता है। ये लीजिए, आपकी मीटिंग हो गई डन। अब आपकी सारी डील भी डन है, प्रोजेक्ट भी अपना पूरा कर सकते हैं इनके साथ। जो भी आगे की डील वगैरह करनी है, आपका काम हो गया। ठीक है जी, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद करी है। इस प्रोजेक्ट के पीछे ना हम पिछले 3 महीने से लगे हुए थे। सब कुछ ट्राई कर लिया था हमने, सब कुछ ऑन पॉइंट था। बस एक लास्ट मीटिंग थी और उनको यही था कि कोई कम्युनिकेशन के लिए होना चाहिए। कम्युनिकेशन बैरियर होता तो प्रोजेक्ट नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच। मुझ तो कभी लगा ही नहीं था कि एक सड़क पे बैठने वाला स्पेनिश बोल सकता है, वो भी इतनी अच्छी। देखिए मैडम जी, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोयले की खदान में कभी कभी हीरा भी निकल आता है। ये जरूरी नहीं है कि सड़क पे घूमता हुआ आदमी कोई भिखारी, बेरोजगार या गरीबी हो। उसमें भी दिमाग हो सकता है, उसमें भी कोई प्रतिभा हो सकती है। तो हर इंसान की इज्जत करिए। आपकी मदद करने आया था, आपकी मदद हो गई, जानकर अच्छा लगा। अपना प्रोजेक्ट वगैरह जो भी अच्छे से करिएगा। चलता हूँ। 1 मिनट, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद करी है, पैसे तो लेके जाओ। बताओ क्या कीमत है तुम्हारी ये सर्विस की? कुछ कामों की ना कीमत नहीं होती है मैडम जी, समाज सेवा के भाव से भी कुछ काम करे जाते हैं। आप मुझे मुसीबत में दिखी और मैं आपकी मदद कर सकता था, इसलिए मैंने आपकी मदद कर दी। पैसों का कोई लालच नहीं है मुझे। पैसे अगर देने हैं तो किसी गरीब को बांट दीजिएगा, इस खुशी में कि आपकी ये डील डन हो गई है। अरे 1 मिनट रुको। ठीक है, तुम्हें पैसे नहीं लेने, लेकिन तुमने मेरी हेल्प करी है, मेरे ऊपर तो एहसान सा हो गया ना। 1 मिनट, ये लीजिए। ये ना मेरा विजिटिंग कार्ड है। मेरा ऑफिस ना यहाँ पीछे ही है, तो वहां पे आ जाना। तुम्हें ना ट्रांसलेटर की जॉब दे दूंगी। अब हमें भी बेनिफिट हो जाएगा, तुम्हें इतनी सारी लैंग्वेज आती है और तुम्हें भी काम मिल जाएगा। कम से कम ये सड़कों पे धक्के तो नहीं खाना पड़ेगा। पकड़ो। और अगर मैं जॉब ना करना चाहूँ तो? अरे किसको जॉब नहीं करनी होती? सबको पैसों की जरूरत होती है। सबको चाहिए होता है कि उसकी एक अच्छी नौकरी हो, और नौकरी के साथ साथ तुम्हें रहने की जगह भी दे दूंगी थोड़े टाइम के लिए, कि तुम सेटल हो जाओ। ठीक है, लो, और सैलरी भी बहुत अच्छी दूंगी। पकड़ो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए। एक काम करना, 1 घंटे बाद तुम मेरे ऑफिस में आ जाना, तुम्हारा इंटरव्यू ले लेंगे। जी। चलो, ऑफिस बंद होने का टाइम हो गया, अभी तक वो आदमी आया ही नहीं। हेलो ज्योति। यस मैम। अब तुमने रैप अप कर लिया क्या घर जाने के लिए? हाँ मैम, वो तो कर लिया मैंने। अच्छा एक बात बताओ, वो आदमी आया क्या? नहीं मैम, अभी तक कोई भी नहीं आया। अभी तक नहीं आया? मैम इफ यू वांट मैं यहाँ रुक सकती नहीं नहीं, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। हूँ। ओके मैम। उसको मैंने स्पेसिफिकली काट दिया था कि आएगा तो जॉब लग जाएगी। अजीब आदमी है। अरे दुनिया धक्के खा रही है नौकरी के लिए, या सामने से इतना अच्छा ऑफर आ रहा है और किसी मुसीबत में तो नहीं है। एक काम करती हूँ, जहां वो मिला था ना उसके आसपास जाके देखती हूँ, शायद मिल जाए। अरे भाग यहाँ से, भाग। सुनो, सुबह यहाँ पर एक वो भिखारी बैठा हुआ था ना, कहाँ है वो, तुमने देखा? कौन वो पागल? क्या बोल रहे हो तुम? पागल? तुम पता भी कितना पढ़ा लिखा है वो, कितना ज्ञान है उसे, कितनी सारी लैंग्वेजेस आती है। जर्मन में बात करी उसने मेरे क्लाइंट से और मेरा पूरा बिजनेस बचा लिया, और तुम कह रहे हो कि पागल है वो। अरे बताओ, मुझे उससे कुछ काम है। अरे मैडम पागल ही है वो, आपको पता नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वैसे पागल नहीं है, वैसे तो बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है, बहुत लोगों की मदद करता है इधर, वैसे पागल है। वैसे पागल है, समझदार है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। या तो समझदार है या तो पागल है। मैडम मैं समझाता हूँ। दरअसल वो इंसान जो आपको इतना गरीब लग रहा है ना, वो पहले गरीब नहीं था, बहुत अमीर इंसान था वो। लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी थी उसके पास, शादी की, एक मैनेजर था उसके पास। एक दिन उसको पता चला कि उसके मैनेजर उसकी बीवी का लफड़ा चल रहा। फिर क्या, बंदे ने सोचा कि दोनों को रंगे हाथों पकड़ूंगा, सुनाऊंगा तो शायद एक दूसरे को भूल जाएंगे। एक आध बार कलेश भी हुआ, फिर उसे लगा कि शायद ख़त्म हो गया मैटर, माफ़ कर दिया दोनों को। लेकिन फिर एक दिन कमरे में पकड़े गए वो लोग। फिर क्या, भाई साहब ने पुलिस केस कर दिया, उल्टा बीवी ने उसको ही फंसवा दिया मैडम। प्रॉपर्टी भी ले गई सारी की सारी, और उसके साथ भी भाग गई। तब से सदमे में है, इधर उधर घूमता रहता है, ना पैसे हैं ना घर वाले हैं, कोई नहीं है, तभी इधर उधर भटकता रहता है मैडम। लेकिन हाँ, कोई ऐसे दिख जाता है ना, कोई लैंग्वेज वाला, कोई वैसे बहुत लोगों की मदद करता है। यहाँ मॉल में लोगों के काम कर देता है, लेकिन पैसे नहीं लेता किसी से भी, फ्री में काम करता है। लेकिन
आपको क्या काम था उससे? अरे सुबह उसने मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हैंडल करी, मेरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जो उसने बचा लिया, तो मैंने उसको कार्ड भी दिया था कि मेरी कंपनी में आ जाना 1 घंटे बाद, तुम्हारा इंटरव्यू ले लूंगी, जॉब दे दूंगी, लेकिन आया ही नहीं। तो मैंने सोचा मैं ही बाहर आके ढूंढ लेती हूँ, और अब तुम ये सब बता रहे हो। अरे मैडम कोई फायदा नहीं है उसको ढूंढ के, कोई नौकरी वोकरी नहीं करेगा, पैसे का मुंह है ही नहीं उसको। जब वो तो बस यहाँ छोटे मोटे काम कर लेता, कभी किसी की गाड़ी साफ कर देता है, ये ऑफिस साफ कर देता है, रोटी सब्जी के पैसे मिल जाते, खुश रहता है उसको। बेवजह अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो मैडम, और कुछ भी नहीं है, वो नहीं आने वाला। तो मैडम देखिए, उसने कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ तो सिखा दी कि इंसान के पास पैसा चाहे जितना हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छा जीवन साथी नहीं है, आपकी ज़िंदगी बेकार है। अब देखो ना, इतना पैसा होने के बावजूद भटक रहा है ना इधर से उधर। अभी होगा यहीं कहीं किसी का कमरा साफ कर रहा होगा, नहीं तो बैठा होगा किसी कोने में, यही काम है उसको। लेकिन नौकरी के तो भूल जाओ आप। अरे मैडम ज़्यादा सोचो मत, नहीं आने वाला वो। बेवजह बारिश में भटक रहे हो आप, काम कर लो अपना, किसी और को ढूंढ लो।